नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कीर्तिमुख के बारे में। कीर्तिमुख एक दानव जो देवताओं से भी ऊपर है। बहुत से भारतीय मंदिरों में मुख द्वार के ऊपर या गर्भ द्वार पर धड़ रहित एक डरावना सिर आपको घूरता या मुस्कुराता मिलेगा। क्या है इस मुख के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसके पीछे एक शानदार कहानी है। एक बार एक योगी थे जिनको साधना से कुछ शक्तियां मिल गई, जिनसे वह बहुत सी चीजें कर सकते थे। वह किसी चीज को जलाकर भस्म कर सकते थे, अगर चाहे तो पानी के ऊपर चल सकते थे। वो ऐसी चीजें कर सकते थे जो दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। उनके अंदर इस बात का अहंकार आ गया। मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है, मैं भगवान हूँ। और वो खुद को सर्वशक्तिशाली महसूस करने लगे। फिर वो पूरे गर्व से जंगल में विचरण कर रहे थे, जहाँ शिव अपने पूरे उन्माद में थे। योगी ने उन्हें देखा तो उनका मजाक उड़ाने लगे और उन्हें अपमानित किया। अरे देख, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई और नहीं है इस दुनिया में। तू अपनी हार स्वीकार कर या फिर मुझसे युद्ध कर। फिर पूरी तरह जड़ अवस्था में मौजूद शिव अचानक से आग की तरह पूरी तरह सजग और सहज अवस्था में सामने आ गए। क्योंकि उन्होंने किसी चीज का नशा नहीं किया था, वो अपने मर्जी से नशे में थे। जब भी उनका मन करता वे अपनी मर्जी से नशे में होते हैं और डगमगाते हैं। लेकिन एक बार उस स्थिति से बाहर आने के बाद वो प्रचंड रूप में आ गए। योगी के लिए यह एक अचंभे की बात थी। शिव क्रोध में थे। मूर्ख, तुमने मेरा अपमान किया। तुमने मेरा अपमान किया। उसी समय शिव ने एक नया दानव पैदा किया और उससे कहा, इस योगी को खा जाओ। दानव का आकार देखकर वो योगी शिव के पैरों पर गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे। मुझको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं मूर्ख हूँ, आप मुझको जीवन दान दे दो। शिव नशे में थे तो क्रोधित हो गए, लेकिन जैसे ही योगी उनके पैरों पर गिरे वो करुणा से भर उठे और दानव से कहा, ठीक है, उसे मत खाओ, तुम चले जाओ। दानव बोला, आपने मुझे बनाया ही इस योगी को खाने के लिए था, अब आप उसे खाने से मना कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मुझे बनाया ही इस मकसद से गया था। लेकिन शिव फिर से अपनी उन्मत्त अवस्था में पहुंच गए। उसी मदहोशी में उन्होंने कह दिया, अपने आप को खा जाओ। जब वो पीछे मुड़े उस समय तक दानव ने खुद को खा लिया था। उसने अपने शरीर का सारा हिस्सा खा लिया था, केवल चेहरा बचा हुआ था और 2 हाथ उसके मुंह में जा रहे थे। सिर्फ 2 हाथ ही खाने के लिए बचे हुए थे। शिव ने यह देखा और कहा, अरे रुको, तुम तो एक यशस्वी मुख हो। बाकी सब कुछ समाप्त हो चुका था, सिर्फ चेहरा बचा हुआ था। इसीलिए उन्होंने कहा, तुम इस धरती, इस पूरे अस्तित्व के सबसे यशस्वी मुख हो। क्योंकि शिव द्वारा उन्मत्त अवस्था में कहे जाने पर कि अपने आप को खा जाओ, उसने तत्काल आज्ञा का पालन किया था। इसीलिए शिव ने कहा, तुम सभी देवताओं से ऊपर हो। यही वजह है कि आज अगर आप किसी भी भारतीय मंदिर में जाएं, तो आप देवताओं के ऊपर इस मुख को देखेंगे, जिसमें 2 हाथ मुख के अंदर जा रहे होते हैं। उसे कीर्ति मुख के रूप में जाना जाता है। कीर्ति मुख का मतलब है एक यशस्वी चेहरा। इसीलिए वह एक बहुत ही यशस्वी मुख है जो अपने आप को खाने के लिए उत्सुक है। माना जाता है कि वो समय और आकाश और सभी कुछ से ऊपर है। देवताओं से ऊपर होने का मतलब है कि वो इन सभी आयामों से ऊपर उठ चुका है। क्योंकि देवता भी कुछ हकीकतों के अधीन होते हैं, वो इन सब से ऊपर है। तो ये थी कीर्तिमुख की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना। जय श्री राम, हर हर महादेव।